स्टूडेंट, अब हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ में नया लेसन स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। नेम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आप लोग क्लास 2, 3, 4 से ही सुनते आए हो स्ट्रेट लाइन। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि स्ट्रेट लाइन का सेंस क्या होता है। आप लोगों ने क्लास 10 तक स्ट्रेट लाइन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका यूज किया है। तो थोड़ा पहले हम आपको कुछ जा रहे हैं बताने। इंट्रो ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, बड़े प्यार से इसको सीखेंगे। गलतियाँ सबसे होती है, अगर कोई फॉल्ट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट देना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रेने डेस्कार्टेस। सबसे पहले इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलजेब्रा का यूज किया। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग आज स्टडी में हैं, वह इन्हीं के कारण क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, विकास किया, ठीक है। और ये थे जो सबसे पहले अलजेब्रा को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज किया। अलजेब्रा, यूज ऑफ अलजेब्रा इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। एज ए कह सकते हो कि यह इनके फादर भी थे, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा बाप माई का नाम भी याद करना जरूरी होता है, तो मैंने बता दिया। आप लोगों ने क्लास 10 तक क्या पढ़ के आए हो, थोड़ा उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, ठीक है, क्विकली रिवाइज। तो उसके पहले थोड़ा हम आपको एक चीज़ जा रहे हैं बताने, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने क्या सीखा है क्लास 9th में यूजिंग ऑफ ग्राफ में? क्या था कि अगर कोई दो पॉइंट है P और Q, तो किसी दो पॉइंट को सीधे मिलाने वाली लाइन या किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, दिस इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, राइट। अगर कोई दो पॉइंट है P और Q, मैंने इसको ज्वाइन किया ऐसे P और Q, तो डेट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्लास 11th में बस क्या है, बस खेल है स्ट्रेट लाइन के साथ, कि बस मुझे इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और वो कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन के साथ क्या क्या खेल खेल रही है एज ए फॉर्म ऑफ एंगल, बस आपको वही फाइंड करना है। और कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी आ जाता है इक्वेशन, बस ख़त्म, यही है। तो खैर इसके पहले थोड़ा हम लोग क्लास 10th में क्या सीखा है, थोड़ा हम जा रहे हैं रिवाइज करने एक बार, कि आप लोगों को याद हो जाए। क्लास 10th में पहले क्या हम लोग ये सीखे कि अगर कोई दो पॉइंट मान लो P और Q हो, कोऑर्डिनेट x1 y1, और कोई कोऑर्डिनेट मान लो कोई पॉइंट Q हो, इसका क्या कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। तो हम क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट, यानी कि किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने का इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, होता है ना भैया। तो क्या पढ़े हो, डिस्टेंस, है ना, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस अगर हम इनके बीच का फाइंड करें डिस्टेंस, तो मुझे क्या मिल रहा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। पढ़े हो ना आप लोग, या कहीं कहीं इसको बुक में भी ऐसे लिखते थे। अरे भाई बोलिए, पढ़े हो ना? देखो इसको ना कहीं कहीं बुक में ऐसे भी होता, लिखा आता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पढ़े हो ना? बात वही होती है, बट जब हम फिजिक्स में हमेशा बात करते हैं तो हमेशा हम फाइनल टू कहाँ लाते हैं, इनिशियल लाते हैं। तो वहाँ की बात नहीं थी, बात यहाँ पे है, आपको रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। सेकेंड आप लोगों ने क्या पढ़ा है भैया? सेकेंड क्या पढ़े हो, भूल गया? सेक्शन फार्मूला। इसका मतलब क्या होता है, किसी लाइन को कोई पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है, बांट रही है। हर केस क्या हाल है, मान लो कोई पॉइंट P और Q हो, इसका है कोऑर्डिनेट
देखिए भाई, बस आप लोग वही जो पढ़े हो, खेलो, बस वही थोड़ा बहुत हम आपको खिला रहे हैं। मानते हैं कोई पॉइंट आर है, आर जो इस लाइन पी क्यू को, चलो मानते हैं ये कोई रेशियो एम और एन, भाई आप लोग बहुत एम और एन में ही पढ़े हो, में डिवाइड कर रही है। यानी कि जो पॉइंट आर था वह लाइन पी क्यू को 2 रेशियो एम और एन में डिवाइड कर रहा है। तो हम जब इसका सेक्शन फार्मूला आर का, जब इस आर का कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते थे, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर, देन वी हैव व्हाट, कैसे था, तो देखो इसको ऐसे लिखते थे हमेशा एज ए फॉर्म और ऑर्डर पेयर एक्स और वाई में। तो देखो ना, हम जब एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे तो क्या था, एम प्लस एन, फिर जो मेरा नेक्स्ट आता वो मेरा क्या था, एम इंटू, देखो ध्यान से, एम इंटू ये सेकेंड वाला एच टू, दिस इज द वैल्यू फॉर एक्स। एक्स वाई था ना भाई ऑर्डर पेयर में, ऐसे ऑर्डर पेयर एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू ये होती है, पहले क्या होगा अपान एम प्लस वन, फिर क्या होगा एम इंटू एच टू प्लस एन इंटू एच वन, एन इंटू एक्स वन, राइट। जब यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या रिकेश, कहाँ टेंशन तुम हो गए, सीखे नहीं हो या क्लास 10th में, वही चीज़ है भाई। कोई मैं बाहर से कोई चीज़ें ला के इसमें नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, बस क्या सीखे हो थोड़ा बता रहा हूँ। और जब हम इसकी निकालेंगे एज ए वैल्यू ऑफ वाई, तो क्या था, फिर वही कहानी, एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन। तो यह था इस सेक्शन फार्मूला में जो पॉइंट आर है, जो लाइन पी क्यू को डिवाइड कर रही है रेशियो एम और एन में। तो हम जब इस पॉइंट आर का जब हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो मुझे ये मिलता था। आप लोग सीख के आए हो ना। अच्छा, इसमें कुछ आता है अपवाद, इस वाले केस में अपवाद के लिए, सॉरी हाथ से साफ कर रहे हैं, सीखते हैं चीज़, जैसे बनाते हैं कोऑर्डिनेट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बस 5 मिनट टाइम लूँगा आप लोगों का। देखो मान लो हम बोलें कि कोई लाइन, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड ओरिजिन। तो हम बोलें कि अगर कोई लाइन मान लो ऐसे ही है, ऐसे मान लिया कि कोई ओ पी है, ठीक है, इस पी का क्या कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई, देखो मैं, ठीक है ना। तो हम अगर इस ओ पी का डिस्टेंस अगर फाइंड करें, डिस्टेंस ऑफ ओ पी मीन्स क्या हुआ कि मुझे कहाँ से, ओरिजिन से किसी पॉइंट के बीच की दूरी, डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। मुझे यह डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है, तो सेम उसी का यूज करेंगे। जैसे ना आपके ना बुक में इसको सीधे लिखा है कि ओ पी इजकल टू x1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। कैसे आता था, तो देखो ऐसे आता था, दिस पॉइंट ओ हैज़ द कोऑर्डिनेट 0 0 एंड पी हैज़ द कोऑर्डिनेट एक्स वाई। तो हम अगर ओ पी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या था फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, एंड डेट इट गिव्स ओ पी इजकल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पढ़े हो ना क्लास 10th में। अच्छा, और कुछ और था आगे, 1 मिनट बस, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई देखो ना इसका यूज आने वाला है, तो बताना मेरे लिए ज़रूरी था, ठीक है। अब देखो इसके बाद से क्या था, क्लास 10th में क्या था, एरिया ऑफ ट्रेंगल। मतलब क्या था कि अगर कोई ट्रेंगल ए बी सी है, मानते हैं कोऑर्डिनेट x1 y1 h2 y2 और ये मेरे क्या था x3 y3, ये है। तो हम कहें कि यहाँ से फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड करो, एरिया ऑफ ट्रेंगल व्हाट, नाम दे दो ABC। तो इसको कैसे हम लोगों ने याद किया था, थोड़ा एक बार देखिएगा, क्या होता था, हाफ, ठीक, यहाँ लिखेंगे x1 h2 x3, ठीक है। देखो कैसे इसको लिखना है, यहाँ देखो क्या था x1, तो जो अंदर आएगा क्या आएगा, एज ए वैल्यू ऑफ y, तो 1 2 और 3, तो इसको एज ए सीक्वेंस मान लो, तो क्या मिलेगा 1 2 3, बट क्या अंदर जो आते हैं ना y में होते हैं, ये मेरा क्या जाएगा y2 माइनस y3, ये 2 है ना, फिर क्या आएगा अंदर 3 और 1 एज ए फॉर्म ऑफ y3 माइनस y1। अगर हम ये वैल्यू फाइंड करें x3 का, तो क्या होगा 1 और 2, यानी कि y1 माइनस y2। और बेटा यही तुम्हारा क्या था,
इक्वेशन सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल था, पढ़े हो ना सब। और इसमें इसका एक भाई था, इसका यूज क्या होता है, इसको मान लो फर्स्ट सेकेंड बोल दे, इफ़ इसको अगर पॉइंट मान लें ए बी सी को, लिख दे इफ़ पॉइंट्स ए बी एंड सी बी कोलिनियर, कोलिनियर का सेंस क्या होता है अभियान से, मीन्स कुछ ऐसे पॉइंट हम अगर उनको ज्वाइन करें तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएं, या कहें कि अगर दो या दो से अधिक पॉइंट किसी एक लाइन पे होते हैं, है ना। जैसे तुम्हारा लाइन था, देखो भाई स्ट्रेट लाइन आ जा रहा है, तो थोड़ा इसलिए मुझे बताना पड़ा। मान लो पी क्यू आर, चलो मैंने मान लिया इसका x1 y1 h2 y2 x3 y3, ठीक है। मतलब यह कोई लाइन था एक्स वाई, ठीक है, और इस पे यह सब पॉइंट हैं। तो अगर किसी लाइन पे 2 या मोर देन 3 पॉइंट हो तो उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये पॉइंट मेरे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। क्या होंगे, कोलिनियर, ठीक है। थोड़ा एक चीज़ देखो, हम कहें कि फाइंड करो कंडीशन कि पी क्यू आर विल बी कोलिनियर, तो अगर पी क्यू आर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, तो क्लास 10th में आप लोगों ने क्या सीखा है, सीखे हो यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 0 मिलती है, मतलब मिलेगी। मतलब क्या इसका हुआ कि यह जो है वैल्यू ना, इसकी वैल्यू मुझे 0 अगर मिलेगी तो डेट इज विल बी कोलिनियर, यानी कि हाफ, थोड़ा जगह नहीं है, थोड़ा इसको देखिएगा एक बार, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 की वैल्यू 0 आएगी। देयरफॉर द पॉइंट पी क्यू आर विल बी कोलिनियर। और यहाँ तक आप लोगों ने क्लास 10th में सीखा है, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे थोड़ा सा जो क्लास 11th में आ रहा है इसी से रिलेटेड है, तो हम थोड़ा उसको जा रहे हैं बताने, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो। स्ट्रेट लाइन में क्लास 11th में आगे आप लोगों का जहाँ शुरू होता है स्ट्रेट लाइन, अब वहाँ पे आते हैं, तो हमने इस तरह एक बार स्ट्रेट लाइन का डिफिनीशन एक बार और राइट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का अच्छा, थोड़ा एक चीज़ बताइए, मैंने क्या बोला था कि अगर कोई 2 पॉइंट P और Q है, तो अगर इनको ज्वाइन करेंगे, अगर किसी 2 पॉइंट को हम जब ज्वाइन करते हैं, डेट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, डेट इज कॉल्ड क्या, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जो हमारे क्लास 11th में आ रहा है, ठीक है, उसमें स्ट्रेट लाइन और उनके एंगल के बीच में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा एक ग्राफ बनाते हैं एक्स वाई प्लेन, क्योंकि भाई अगर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो उसमें हमेशा एक्स वाई से ही हम लोग बैट बॉल खेलेंगे, ठीक है, हमेशा एक्स वाई से। तो देखो थोड़ा एक चीज़ बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो मैंने यहाँ कोई लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है, आर एस पांडे भाई मेरा नाम है, आर यस छोड़ दो, बहुत कुछ है। देखो ऐसे, ठीक है, एक चीज़ आप हमको बताओ, किसी स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, मान लो कि मैंने कोई ऐसा पॉइंट, देखो ना, मैं इस पे कोई एक लाइन ऐसे ला के लगा दिया, ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम अगर, देखो ना, हम अगर इस लाइन को मूव करें, मानते हैं यमियन मूव करें भाई, मानते हैं कि जो मेरा यह पेन है ना, थोड़ा मेरी बात ध्यान से साफ सुनिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ये मैं लाइन था आर एस, और मैंने कोई इस पे लाइन ऐसे लगा दिया, ठीक है। और देखो ना, मैं इस लाइन को थोड़ा ऐसे घुमा रहा हूँ, लाइक दिस, मतलब कि अगर कोई 2 लाइन इसी लाइन पे आ जाए, कोइंसाइड कर जाए, लाइंस की जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने सीखा है ना भाई, कि 2 लाइन क्या होते हैं, कि 2 लाइन के बीच में क्या केस बनते हैं। फर्स्ट केस कि या तो पैरेलल हो जाए, सेकेंड केस क्या था कि अगर 2 लाइन क्या करें, कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक के ऊपर एक। थर्ड क्या था कि 2 लाइन
कैसे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, यह आप लोगों ने क्लास 10th में सीखा है। ठीक है, लेकिन ना देखो ना, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन में एंगल्स, और एंगल्स का मतलब क्या होता है, झुकाव, इंक्लाइनेशन। योर टॉपिक स्टार्ट फ्रॉम नाउ दिस पॉइंट, यानी कि इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है, झुकाव, बेंडिंग या टेंडिंग। जैसे ये लेते हैं, मेरा क्या लाइन था, आरएस था, और इस पे एक लाइन इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पे करते हैं, मानते हैं पॉइंट ओ है, तो देखो ना इसके बीच का एंगल बनता है एंगल। ठीक है, एंड दिस पार्ट इज नोन एज इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन। ठीक, अगर इसको कहें कि यही तुम्हारा क्या एंगल बन रहा है, यानी कि एंगल का क्या था रूल, कि दो लाइनों के बीच का जो झुकाव होता है, इंक्लाइनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल। बात समझ रहा है मेरी बात। तो अगर लाइन आर एस और यमन है और यह एक दूसरे को किसी पॉइंट ओ पे ऐसे कट कर रही हैं, तो भाई देखो ना मुझे यहाँ पे एंगल बन रहा है, और इस जो एंगल का डायरेक्शन है देखो ऐसे, देखो ना हमेशा एंगल क्या बनता है, ऐसे। एंगल जो होता है ना वो तुम्हारा एंटी क्लॉक वाइज बनता है, एंटी क्लॉक वाइज बनता है। एंगल आपका किसी दो लाइन से क्या बनता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनता है ना। जो हमारी जो भी होते हैं वॉचेज होती है ना, वॉचेज, घड़ियाँ, देखो ना उनका ऐसा बनता है, ऐसे होती हैं वॉचेज, है ना, जो चलती हैं वॉचेज वो ऐसे चलती हैं क्लॉकवाइज। लेकिन जो एंगल बनता है ना वह एंटी क्लॉकवाइज बनता है। ठीक है, तो हम कहें कि व्हाट डू यू मीन बाई इंक्लाइनेशन। तो इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है कि दो लाइनों के जो बीच का झुकाव होता है ना, यानी कि दो लाइनों के बीच के का जो भाग एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंक्लाइनेशन। और यह आपका कहाँ बनता है, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनता है। तो देखो ना, हम अगर इसको कोऑर्डिनेट पे शो करें, कोऑर्डिनेट पे, तो देखो मानते हैं कि यह मेरा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये क्या है वाई, ये क्या है एक्स डैश, और ये मेरा क्या है वाई डैश। चलो कोई लाइन लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ऐसे, भाई मान लिया ना पी और क्यू, ऐसे कोई पॉइंट था मेरा ज्वाइन किया ऐसे। तो बच्चे आप क्या देख रहे हो कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है एक्स, दोनों एक्स वाई हो जाएगा, इसको मानते हैं एम एन। ठीक है, तो देखो ना यह जो लाइन एम एन है वह इस पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव से होता है। केस वाई आएंगे तो केस में अलग देखा जाएगा, लेकिन देखो ना मैंने यहाँ पे पॉजिटिव एक्स के साथ इस लाइन का इंक्लाइनेशन ऐसे बना लिया, है ना, ऐसे बनाया। तो देखो दिस पार्ट इज नोन एज इंक्लाइनेशन, और इसको हमेशा हम एंगल बोलते हैं। तो एंगल को अगर थीटा से रिप्रेजेंट करें तो इस दो लाइन एक्स वाई और एम एन के बीच का यह जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन, और हम इसको हमेशा थीटा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। भाई देखो भाई आपकी मर्जी, बहुत लोग होते हैं, बच्चे होते हैं ना कुछ लंट बच्चे, बोलते हैं सर हम इसको बीटा लिखेंगे तो भाई फ्री हो, गामा लिख लो भैया फ्री हो, ऐसे भाई डेल्टा लिख लो। तो बस यह आपको रिप्रेजेंट करने का या आपका मैनर होता है, बट ना इसको मोस्टली हम थीटा एंगल को हमेशा थीटा से ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंक्लाइनेशन बताओ, इंक्लाइनेशन का मतलब क्या हुआ, किसी दो लाइनों के जो बीच का झुकाव होता है, जो उनके बीच का एंगल थीटा बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंक्लाइनेशन। और हमेशा कैसे बनता है, तो एंटी क्लॉकवाइज बनता है। ठीक है, अब देखो ना क्लास 11th में इसके बाद से एक टर्म आता है स्लोप। स्लोप क्या होता है थोड़ा सीखते हैं, स्लोप। ठीक है, ज़्यादा हो गया है पोच तो उसको साफ करते हैं एक बार फटाक से। जो भी नहीं समझ आएगा तो भाई पूछिए जरूर, तोता बन के मेरा मुंह मत देखिए आप लोग। क्या होता है स्लोप, स्लोप। अच्छा बेटा थोड़ा एक चीज़ देखो ना, इस इंक्लाइनेशन की अपनी एक क्वालिटी होती है, गुण होता है। थोड़ा एक चीज़ खेला जाए, अगर एक्स डैश और एक्स कोई लाइन था और इस पे लाइन एम एन कोई एंगल फॉर्म कर रहा है, तो भाई देखो ना यह एंगल देखो ऐसे भी जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। और देखो ना यह एंगल इस, देखो ना हम अगर इस लाइन को ऐसे बनाएं,
कैसे बनाते हैं एक चीज़, देखो ऐसे फाई कर लो, फर्स्ट केस यानी कि ये इसी पे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी भैया हो जाएगा ये एंगल, अच्छा देखो ऐसे भी भैया आपका हो जाएगा, और देखो 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 ऐसे भी भैया हो जाएगा, ऐसे भी। बट ना देखो जो इंक्लाइनेशन आपका होता है ना वह पाई नहीं होगा, डिग्री 180 पे नहीं होगा। कारण क्या था जो आपने कल मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि ना अगर देखो ना अगर ये दोनों लाइन 180 पे आ जाएंगे तो 180 पे नहीं होगा साहब, वो आपका क्या होगा, क्या होगा, कोइंसाइड पे हो जाएगा। और दो एंगल अगर ऐसे मतलब दो लाइन अगर ऐसे हो जाएं तो उनके बीच में 180 नहीं बनता है, 0 डिग्री बनता है ना, वो 0 डिग्री बनेंगे। तो देखो ना यहाँ से ना हम इस एंगल यानी कि जो थीटा था इसकी हम क्वालिटी क्या पा रहे हैं, बताइए कोई यहाँ से, इन तीनों से बताओ कैसे, यहाँ से क्या पा, देखो दैट इज द व्हाट मोर देन 90 डिग्री, दिस इज द लेस देन 90 डिग्री, एंड देखो व्हाट इज दिस इज द लेस देन पाई, है ना। तो यहाँ से देखो हम क्या पाते हैं कि ना जो मेरा एंगल है, देखो एंगल देखो देखो भाई वो तुम्हारा ऐसे भी हो जाएगा, यानी कि थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री ऐसे बनेगा। तो ना तो देखो ना हम इन सभी अगर फिगर को एक साथ समराइज करें तो हम क्या पा रहे हैं कि जो इंक्लाइनेशन था, एंगल था दो लाइन के बीच का, उसकी क्वालिटी क्या होती है, थीटा व्हाट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 डिग्री। भाई आप खुद देखो ना 0 भी हो सकता है और क्या इससे बड़ा 90, 60, 45, 80 भी होगा। भाई देखो ना ऐसे देखो दिस इज लाइन, बस इसको थोड़ा घुमाओ आप तो ये सब फॉर्म बनेगा, बस थोड़ा इसको खाली फील कीजिए, लाइन है ना हाथ में, मैं हाथ कैसे घुमा रहा हूँ चारों ओर, बट ना ऐसे घुमाओ कि यह जो एंगल है ना पाई पे ना आए, 179 हो जाए चलेगा, 165 चलेगा एंगल, लेकिन पाई पे नहीं आएगा, यानी 180 पे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ना अगर 180 आप उसको जहाँ काउंट किए तो 180 न रह के आपका वो 0 डिग्री हो जाएगा, यानी लाइन क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से ना इसकी जो वैल्यू होती है, गुण होता है, वो क्या होता है कि जो एंगल होता है थीटा वो छोटा होता है किससे किससे, पाई से। भाई एंगल जो है ना, एंगल क्या होगा हमेशा पाई यानी 180 से स्मॉलर होगा, और क्या होगा 0 से हमेशा बड़ा होगा। कोई डाउट, तो आपको बताओ यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये वाला सिंबल का तो भाई कर लो ना भाई, ये तो चलो आदमी कुछ और बोलता है और कुछ लिखता है, इसको ऐसे कर लो, अब सही है ना। और ये वाला सिंबल कि पाई ग्रेटर देन थीटा, ये सही है, सही है, बता सकते हो भाई, नहीं जैसे ना मैंने क्या बोला कि जो एंगल होता है वह क्या होगा 0 डिग्री हो सकता है या 0 डिग्री से ग्रेटर होगा, तो लाइक दिस। और फिर मेरा क्या होगा कि जो मेरा एंगल है वह क्या होगा पाई से छोटा होगा। तो क्या जो मैंने इनक्वालिटी लिखा है सही है ना, सोच लो भाई एक बार, क्योंकि भाई आपका लाइव वीडियो हो रहा है, बन रहा है। तो यह क्वालिटी होती है कि दो एंगल के बीच में क्या एंगल बनते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो वह ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, बट क्या होगा पाई से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि पाई होगा भैया वो लाइन क्या होगा, क्या हो गया कोइंसाइड कर जाएंगे लाइंस, और तब एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री। करेक्ट है यहाँ पे। अब बच्चे देखो, अब देखो इसमें एक नाम क्या था आपका स्लोप, थोड़ा स्लोप सीखते हैं क्या है, बहुत एकदम आसान है, स्लोप सीखते हैं बस 2 मिनट। देखो स्लोप क्या होता है, अरे भैया एकदम ईजी हलवा है। देखो ना हम जब इस इंक्लाइनेशन के साथ जब 10 को काउंट कर लेंगे, था ना साइन का 10 क्लास 10th में, अगर हम यहाँ पे इंक्लाइनेशन जो था ना, इंक्लाइनेशन क्या था थीटा, तो देखो ना हम अगर इसको क्या करेंगे, थोड़ा इसको इरेज करते हैं, स्पेस नहीं है तो ठीक है। देखो ना हम अगर इसको क्या ले लें थीटा, सॉरी इसको लिखो पहले,
इसको एंगल को क्या लेंगे, टेन थीटा, तो डेट इज कॉल्ड द स्लोप, दैट इज कॉल्ड द स्लोप। यानी कि अगर इंक्लाइनेशन के साथ यानी एंगल के साथ हम अगर टेन को इंक्लूड कर लेते हैं, टेन थीटा, तो ये मेरा क्या होता है, स्लोप बनता है। ठीक है, और देखो ना, इसको स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m से, तो हो जाएगा m इजकल टू स्लोप, ठीक है, एंड डेट विल बी टेन थीटा, डेट विल बी टेन थीटा। और यही तुम्हारा किसी लाइन का स्लोप होता है, किसी लाइन का, जैसे मान लो बोल दें यमियन और एक्स वाई के स्लोप निकालो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्लोप इजकल टू कितना हो जाएगा भैया, m, डेट इज टेन थीटा, डेट इज टेन थीटा। और नेक्स्ट जो आपका आ रहा है, इसका प्रूफ देंगे कल हम। नेक्स्ट आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, ऐसे कोई लाइन ले लो, दो पॉइंट मानते हैं P और Q है, कोऑर्डिनेट इसका x1 y1 है या s2 y2 है। ठीक है, तो हम कहें, देखो ना, यह जो लाइन मेरा है, ठीक है, अगर एंगल यहाँ क्या बना है, थीटा बना है, तो हम कहें कि किसी दो पॉइंट के बीच का मुझे अगर स्लोप निकालना हो, अगर मुझे इनके बीच का स्लोप ऐसे निकालना हो, ये स्लोप है ना, अगर इसको राइट एंगल बना दें स्लोप, ठीक है, मतलब सिंपल जानो ना, सिंपल जानो कि कोई पॉइंट लेते हैं ऐसे, ठीक है, P और Q, x1 y1 है, s2 y2 है। ठीक है, मुझे अगर ये ऐसे किसी एक्सिस के साथ क्या हुआ, झुका हुआ है, यहाँ पे है, झुका हुआ है, टेंड है, बेंट है, ठीक है, तो मुझे इसके बीच का यह अगर स्लोप निकालना हो, किसी दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना हो, तो भैया वो आपका होता है m इजकल टू टेन थीटा बाई, लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है y2 माइनस y1 अपान s2 माइनस x1। यह आपका होता है स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच का हम अगर स्लोप फाइंड करेंगे, तो m बराबर, यानी m इज टेन थीटा बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 अपान s2 माइनस x1। और यही हम किसी दो पॉइंट के बीच का स्लोप फाइंड करते हैं, और कल इसका देंगे हम आपको प्रूफ। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए।